सीजन 2 भाग 16। लाडो डरकर उससे दूर हुई तो उसने कहा, थोड़े से है बना दो और एक बात। डरकर रोने की जगह जवाब देना जरूरी होता है, वरना इन मर्दों को लगता है कुछ भी करेंगे सही होगा। उसने रणबीर को तंज कसा था। वो अब भी सहम रही थी जो समृद्धि को बयां कर रहा था इस घर में माहौल किस तरह का था। उसने उसकी बांह पकड़ी तो वो धीरे से बोली, भैया जाओ ना, भाभी को नहीं मारो। समृद्धि ठिठक सी गई। वहीं रणबीर की नज़र उस पर एक पल के लिए आई, पर अगले ही जब उसने उसकी तरफ देखा उसकी नज़र झुक गई। वो कमरे में जाने के लिए बाहर निकली। सरोज जी की नज़र खुद पर देखकर रुकी नहीं बल्कि सीधा अपने कमरे में जा घुसी। रणबीर ने बहन को देखा जो डरकर पराठे सेंक रही थी। उसकी गर्दन ऐसे नीचे झुकी थी जैसे वो उसे देख नहीं सकती। समृद्धि कमरे में आई, सब कुछ आंखों के सामने किसी फ्लैशबैक की तरह आया और वो पल रसोई में आकर रणबीर का चीखना, उसके बांह को इस तरह से पकड़ना, बस हाथ उठाने की देर थी। लाडो भी यही समझकर डर गई थी। उसने एक लंबी सांस ली। कल रात का जो सर दर्द गायब हुआ था वो एक बार फिर उठा। सब कुछ चुप होकर भी सुन रही थी और जब भी उसने कुछ कहा ऐसा ही होता था, बाकी सबका नहीं, पर उसका रवैया उसे तकलीफ पहुंचा देता। क्या नाटक लगा कर रखा है, बात कर रहा था मैं। कमरे में आकर उसने बुलंद आवाज में कहा। समृद्धि ने एक नज़र उसे देखा पर जवाब नहीं दिया बल्कि अपने फ़ोन को टेबल से उठाकर हाथ में लिया। उसको इस तरह से खुद को नज़रअंदाज करता देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम्हें समझ आ रही है? तमीज भूल गई हो? जब कहा है तो ज़रूरत क्या है तुमको बोलने की? रणबीर ने उसके पास आए उसकी दाईं बांह को पकड़कर कहा। उसने जैसे ही उसे अपनी ओर घुमाया वो सपाट चेहरे लिए खड़ी थी। क्या बात कर रहा हूं ना? बात नहीं कर रहे हो? इसे बात करना तो बिल्कुल नहीं कहते हैं। डोंट यू डेयर टू टच मी। आपकी माँ, आपकी भाभी या चाची नहीं हूं मैं, तो याद रखिए इस तरह जानवरों की तरह हाथ लगाने की जरूरत नहीं मुझे। उसने एकदम सख्त होकर जवाब दिया। रणबीर के हाथ को झटक कर उसने फ़ोन एक तरफ रखा और बाथरूम में जा घुसी। रणबीर के चेहरे पर भी सख्ती सी थी। वो बाहर चला गया। समृद्धि लाडो के साथ ही रही, उसको समझाती हुई। फिर अब दोपहर को सब लोग ऐसे नॉर्मल हो गए थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसके दिमाग से वो बात जा ही नहीं रही थी। इन लोगों के लिए ये आदत सी बन गई थी, कुछ हुआ फिर सब नॉर्मल हो गया, पर रणबीर ने जिस तरह से बर्ताव किया उसके बाद वो नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। खाना बनाकर उसने लाडो को थाली लगाकर दी और खुद सब निपट जाने के बाद कमरे में चली गई। रणबीर एक गहरी सांस लेता हुआ उसके पीछे जाने का सोचने लगा। रणबीर, इन औरतों के पीछे पड़ने की जरूरत ना है। चल, आज मैंने जमीन के कागज लेकर रजिस्ट्री के लिए जाना है। उसके बाबा ने कहा तो उसने हामी भरी। पेपर्स लेने वो अंदर आया तो वो किसी से बात कर रही थी। नहीं अम्मा, बस मन ठीक नहीं लग रहा, कल से तो तू भैया को भेज देना मुझे लेने। वो उसकी बात पर ठिठका। एक नज़र उस पर आई मगर इस समय गुस्सा भी हावी था और जाना भी, इसलिए कुछ कहे बिना कागज लेकर वो निकल गया। अपनी माँ से बात करके वो पलंग पर आकर बैठ गई। सर में तेज दर्द था। आंखों को बंद कर सिरहाने से सर लगाया। कुछ ही पलों बाद आंसू की धारा निकली। रणबीर का रवैया उसे बुरी तरह से चुभा। सबके सामने बार बार वो उसे अपनी माँ की इज्जत करने तक को कहती हैं, पर उसे उसका ख्याल नहीं रहा। वो गलत तो नहीं थी। कुछ देर बाद उसका फ़ोन बजा। माँ का नंबर देखकर उसने कॉल रिसीव किया। कह कर रही से तू तने सीखा सीखा मर जाऊं कहे। ससुर से ज़बान लगाएगी, बेशर्म हो गई कतई। इसलिए घर आना था, तने कहीं ना आने की ज़रूरत। ना आ रहा भाई लेने तने, और छोरी अपनी आदत ने सुधार ले। उसका मन परेशान हो गया, इसलिए वो ज़रा सुकून चाहती थी। कल से उसकी तबीयत नहीं ठीक, किसी के इस बात की खबर करना नहीं जरूरी लगा। यहाँ तक उसका ख्याल नहीं था, पर आज जो हुआ उसकी खबर पहुँच गई और उसकी माँ उसने भी सीधा सुनाया। वो घर नहीं जा सकती थी, इस बात का एहसास आज फिर हुआ। तो क्या करूं, सुनती रहूं? समृद्धि मार खाएगी, बदतमीजी ना कर छोरी। ससुर से लिहाज कर ले, कहेंगे यही सिखाया माँ बाप ने अपने बापू, और महारी इज्जत का ख्याल कर और लड़ झगड़ कर ना आना यहाँ। चल जा, माफ़ी मांग, ढंग से रह। मायके ना आते ऐसे। अपने घर में जो परेशानी खड़ी की उसे ठीक कर पहले। उसे समझाती अपनी माँ की बात को, बस सुना उसने और कुछ नहीं कहा। नहीं आऊंगी तुम्हारे घर, मर नहीं रही यहाँ, ना ही वहाँ आने के लिए मर रही हूँ। अपना घर ही संभाल रही हूँ, अब फ़ोन मत करना मुझे अभी। उसने चिढ़कर गुस्सा माँ पर निकाला और फ़ोन रख दिया। वाकई वो परेशान हो गई, आंखें जलती हुई लगी। सुबह से दोपहर हो गई थी। लाडो खाना लेकर भी आई पर मन नहीं कहकर उसने मना कर दिया। शाम को रणबीर शिवकमल जी के साथ लौटा। वो अंदर चले गए तो वो भी जाने लगा, तभी लाडो पर नजर पड़ी। वो बाहर से आ रही थी। भाई को देखकर डरकर रुकी। कहाँ गई थी अभी? दवा लेने सामने वाली दुकान से। इतना कहकर वो तेजी से अंदर चली गई। रणबीर भी अंदर आया। नजरें उसे तलाश रही थी पर वो नजर नहीं आई। क्या वो खुद ही चली गई? ये ख्याल आते ही एक लंबी सांस ली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो सामने नजर आए, उसे देखते ही बेड पर पड़ा दुपट्टा लिए उठी। समृद्धि गले में दुपट्टा डालकर सर ढकते हुए जाने लगी, पर तभी फ़ोन बजा। वो रुक गई। उसने कॉल रिसीव की। हाँ भाई, कैसी हो? रणबीर उसको देखता हुआ आकर बैठा। बढ़िया, तुम बताओ? और माँ जी ने कहा था पहले आओगी, मैंने तुम्हारे भैया से भी कह दी, फिर उन्होंने बताया नहीं आ रही। दूसरी तरफ से उसकी भाभी की आवाज़ आई तो समृद्धि ने फीकी से अंदाज में जवाब दिया, बस भाभी, माँ ने बता दिया कितना अपना घर है।
बस आने वाली थी, नहीं आ पाऊंगी, काफ़ी व्यस्त रहती हूँ इधर। आप बताओ सब सही है। रणबीर ने जब उसकी बात सुनी उसकी नज़र उस पर आई, वो फीकी सी मुस्कान बहुत कुछ बयां कर गई। हाँ ठीक है, मुझे लगा आओगी, मैं तो तैयारी में लग गई थी। आऊंगी फिर कभी। अच्छा मैं रखती हूँ, अभी काम है। उसने फ़ोन रखकर अब अपना फ़ोन टेबल पर रखा और बाहर निकलने लगी। चाय लेकर आओ। रणबीर की आवाज़ आई पर वो रुकी नहीं बल्कि वहां से चली गई। लाडो कमरे में आई भाई को देखकर जाने लगी, तब तक उसने आवाज़ दी, लाडो रुक। वो रुक गई, जरा सा डर उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस भाभी को दवाई देने आई थी, उनका सर दुख रहा था, मैं बाहर दे दूंगी, वो बोली, फिर तेजी से वहां से निकल गई। रणबीर ने एक गहरी सांस ली। वो बाहर आया, समृद्धि रसोई में लगी हुई थी, बाहर लाडो ही सबको चाय दे रही थी। दीदी सर दर्द कर रहा है उसका, सुगना जी ने कहा तो वो बोली, तमाशा करके सर ही दुखने लागे वाका। रणबीर ने एक नज़र माँ को देखा, फिर कमरे की तरफ बढ़ गया। इस वक्त वो उससे बात नहीं कर सकता था, तो अब मौके का इंतजार था। समृद्धि बावजूद ठीक महसूस ना करने के सारा काम निपटा कर आए, वो उसके ही इंतजार में था। दरवाज़ा लगाकर अंदर आए और आज ना ही स्टडी टेबल के पास गई, ना ही वो कपड़े बदलने लगी, ना ही बाल ठीक किए, वो अपनी जगह पर आकर बैठी। साइड टेबल के ड्रायर से तलाश कर दवा ली और बाम का डब्बा लिए अब खोलने लगी। इधर दो, मैं लगा देता हूँ। रणबीर ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाकर नरमी से कहा, वो ठिठक गई। बिना कुछ कहे अपने माथे पर हल्का सा बाम मलकर हाथ धोने के लिए बाथरूम में जा घुसी। किस बात का इतना नाटक है, अब हो गया ना बस, रणबीर ने उसके आते ही कहा, जो सुनकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी, हम हो गया। सीजन 2 भाग 17। समृद्धि बावजूद ठीक महसूस ना करने के सारा काम निपटा कर आए, वो उसके ही इंतजार में था। दरवाज़ा लगाकर अंदर आए और आज ना ही स्टडी टेबल के पास गई, ना ही वो कपड़े बदलने लगी, ना ही बाल ठीक किए, वो अपनी जगह पर आकर बैठी। साइड टेबल के ड्रायर से तलाश कर दवा ली और बाम का डब्बा लिए अब खोलने लगी। इधर दो, मैं लगा देता हूँ। रणबीर ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाकर नरमी से कहा, वो ठिठक गई। बिना कुछ कहे अपने माथे पर हल्का सा बाम मलकर हाथ धोने के लिए बाथरूम में जा घुसी। किस बात का इतना नाटक है, अब हो गया ना बस, रणबीर ने उसके आते ही कहा, जो सुनकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी, हम हो गया। रणबीर ने आहिस्ता से कहा, बोलता हूँ मैं, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तो बेमतलब का तमाशा क्यों करना है। इधर आओ। एकदम नरमी और प्यार से भरे इन शब्दों ने इस समय उसे सुकून नहीं दिया। उसने जरा सा भी फासला कम नहीं किया, तो रणबीर ने हाथ पकड़कर अपनी ओर करना चाहा, पर वो उसके हाथ को पकड़ता उससे पहले ही उसने हाथ झटका। समृद्धि ने एक नज़र उस पर डाली और बोली, क्यों, अब कमरे में बीवी से बात करते हुए चिल्लाने की जरूरत नहीं लग रही। अब बाजू नहीं दबानी, यहाँ तो कोई नहीं है, चलेगा सब। वो आगे बढ़ाते हाथ रोककर उसे देखने लगा। अफसोस और पछतावे से घिरकर उसने लंबी सांस ली, तभी वो मुस्कुराकर बोली, अभी अपनी ज़रूरत होगी, पर मैं बता दूं, मुझे इस दिखावटी अपनेपन की ज़रूरत नहीं है। आखिर तक आते आते अंदाज सख्त हुआ। रणबीर उसकी इस बात पर उसे देखता हुआ बोला, हर वक्त लड़ने को तैयार रहना जरूरी है, बात कर रहा हूं, पर नहीं तुम्हारे अपने नाटक ही नहीं खत्म होते। एक तो काम करती हो तमाशे के, ऊपर से वो क्या था। हाँ, अपनी माँ को फ़ोन करके भाई को बुलवा रही थी। हाँ, उसे इस तरह से उसका अपने घर जाने के लिए बात करना उसे बुरा लगा। जीऊं मरूं चाहे जैसे भी रहूं, यही रहूंगी, चिंता मत करिए बिल्कुल इस बात को लेकर, उसने तंज से कहा और वो ब्लैंकेट लेकर लेट गई। रणबीर ने नज़र भर उसे देखकर खुद ही अपने गुस्से को साइड में करके उसके करीब खिसक कर धीरे से उसके माथे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके माथे को छुआ। बुखार है तुम्हें? एकाएक उसके मुंह से निकला, तभी उसने उसके हाथ को झटका। नहीं, ज़रूरत है, मुझे हाथ नहीं लगाना। समृद्धि, नाटक बंद कर अब, मैंने कहा मुझे हाथ मत लगाना। इस बार बाकायदा वो तेज आवाज़ में चिल्लाई, जो रणबीर को गुस्सा दिलाने लगा। उसने उसे झटका, एक बात का बतंगड़ बनाकर रख दिया है। और क्या हाथ उठाया मैंने तुम पर? उठा लीजिए। रणबीर दांत भींचकर रह गया। उसने उसे देखा, वो अपनी आंखों को बंद किए अपने हाथ से छू रही थी। उसको बुखार अब भी था, तो रणबीर ने आहिस्ता से उसकी बांह को पकड़कर उसे अपनी तरफ करना चाहा, पर इतने में उसने आंखें खोल दी। मैंने कहा ना, मुझे हाथ मत लगाओ। आवाज़ तेज होती महसूस कर रणबीर ने घूर कर उसे देखा। क्या ज़्यादा नहीं हो रहा है तेरा? हद नाटक है, चुपचाप रहो, ऐसे ही पट्टी रख देता हूँ, ठंडे पानी की आराम आएगा। ये दिखावा अपने पास रखो। इस वक्त उसका भी गुस्सा तेज था। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, ऊपर से यहाँ पर आज जो हुआ वो सब दिमाग खराब कर रहा था, और उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मगर किसी को ख्याल ना था। उसने अपनी जलती हुई आंखों को बंद कर लिया। रणबीर का गुस्सा भी बढ़ रहा था। वो भी करवट बदलता दूसरी तरफ लेट गया। नींद उसकी आंखों से दूर थी, करवट उसकी तरफ ली, तो उसे नींद में देखकर उसके माथे को छुआ। दवा से अब बुखार कम था। उसे अपनी बाहों में भरकर उसने धीरे से उसके माथे को चूमा, और वो इतनी गहरी नींद में थी कि कुछ नहीं पता चला। अगली सुबह जब आंख खुली, रणबीर ने उसे तलाशा, मगर वो नहीं थी। उसने पलंग पर बैठते हुए आवाज दी, समृद्धि। वो उसे बुला रहा था। कुछ ही देर बाद लाडो आकर चाय का कप रख गई। भाभी कहाँ है तेरी? उसने बहन को देखकर सवाल किया। वो जो जा रही थी उसने रुककर धीरे से जवाब दिया, खाना बना रही है, भेजना उसे।
ठीक है, जवाब देते हुए वो वहां से चली गई। रणबीर को लगा अब शायद वो आएगी पर वो नहीं आई। खुद ही अब वो बाहर आया। समृद्धि, उसने फिर आवाज दी। वो जो काम में लगी थी उसने ध्यान नहीं दिया। बुला रहा है बेटा, सुगना जी ने रसोई में आकर कहा, जो सुनकर उसने एक नज़र उन पर डाली फिर बाहर निकल गई। रणबीर की तरह इस वक्त सबके बीच अपने रिश्ते का तमाशा बनाना उसे अच्छा नहीं लगा। बुखार अब भी है तो डॉक्टर को बुला लूं? उसने पूछा, साथ ही उसकी कलाई को छूकर देखा पर उसने मना किया, ठीक हूं मैं। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। विमला काकी काम कर रही है रसोई में, चाची देख लेंगी, तुम रहने दो। रणबीर ने रोका तो उसने पलटकर उसे देखा, मर नहीं रही मैं। दोनों के बीच इस बात के बाद से एक अजीब सी हालत बन गई। घर में जो हुआ वो होकर नॉर्मल हो गया था लेकिन उनके बीच नहीं। रणबीर ने बहुत बार कोशिश की पर वो जैसे बात करने के लिए राजी नहीं थी। हर बार उसके उल्टे सीधे जवाब सुनकर वो भी चिढ़ रहा था। चलो अभी बुक दिखाओ, कितने टॉपिक हुए? आज जब वो काम निपटा कर आई उसने कहा। समृद्धि ने कुछ नहीं कहा, वो बिस्तर की तरफ बढ़ गई। सुनाई ना आ रही। रणबीर उसके पीछे आया। वो थकान के साथ लंबी सांस लेकर पलंग के सिरहाने से सिर लगाकर आंखें बंद कर गई। समृद्धि, क्या हुआ? वो उसके करीब होकर प्यार से बोला, नरमी से उसके माथे को छुआ, टेम्परेचर ठीक था। उसने जैसे ही धीरे से उसके बालों पर हाथ फिराए उसने हाथ झटका, बात का बतंगड़ बनाने की आदत है मुझे। रणबीर ने एक गहरी सांस ली, अच्छा बस ना यार, सब ठीक है और तुम एक बात को लेकर बैठी हो। आई एम सॉरी। तुम समझती क्यों नहीं हो, इस तरह से बात नहीं की जा सकती है सबसे, और पापा से कुछ कहने की जरूरत ही क्या थी? अब बस कर दो, एक जगह अटक जाती हो, होता रहता है घर में। उसने कहा, जो सुनकर वो ठहरी हुई सी उसे देखती रही। अच्छा सॉरी ना, सब ठीक है, अब बस करो तुम भी। एक बात को बार बार घसीटते रहना, क्या बात हुई? रणबीर की बात सुनकर वो हंस दी। उसके हंसते ही उसने आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली। रणबीर की आंखें खुली तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, हो गया सब, बात खत्म, बात का बतंगड़ मैं बना रही हूं और क्या? हाँ छोड़ो ना, हो गया सॉरी, और क्या मुझे जरूरत क्या थी? हंसकर उसने रणबीर को देखा, होता रहता है सॉरी। वो इतना कहकर हल्के तंज से हंसकर एक पल बाद ही बोली, यही सेम लाइन आप एक बार अपने पापा से कहेंगे, होता रहता है, छोड़ो ना। सीजन 2 भाग 18। अच्छा सॉरी ना, सब ठीक है, अब बस करो तुम भी। एक बात को बार बार घसीटते रहना, क्या बात हुई? रणबीर की बात सुनकर वो हंस दी। उसके हंसते ही उसने आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली। रणबीर की आंखें खुली तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, हो गया सब, बात खत्म, बात का बतंगड़ मैं बना रही हूं और क्या? हाँ छोड़ो ना, हो गया सॉरी, और क्या मुझे जरूरत क्या थी? हंसकर उसने रणबीर को देखा, होता रहता है सॉरी। वो इतना कहकर हल्के तंज से हंसकर एक पल बाद ही बोली, यही सेम लाइन आप एक बार अपने पापा से कहेंगे, होता रहता है, छोड़ो ना। रणबीर उसकी इस बात को सुनकर चुप हो गया, मगर समृद्धि के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। उसने मुस्कुराकर ही शांत हुए अपने पति को देखा और बोली, छोड़ो ना, सब हो गया, खत्म करो। हाँ बहुत आसान है कह देना, पर जो हुआ उसका क्या? मैं यहाँ किसी को कोई जवाब नहीं दे सकती। पापा जी से या किसी को जवाब दो, आपका गुस्सा बढ़ जाता है, और अगर मेरे माँ बाप को बार बार बीच में लाया जाएगा तो मुझे गुस्सा नहीं करना। वाह क्या डबल स्टैंडर्ड है। रणबीर ने गहरी सांस ली, तुम बीच में बोली क्यों? उसके इतना कहते ही उसने कहा, क्यों नहीं बोल सकती, सुन रही थी इतनी देर से, पर तब हद हो गई। अपने घर की बहन बेटी की इज्जत ही नहीं करते और बात करेंगे बड़ी बड़ी, अपनी बीवी पर हाथ उठाते हैं, बदतमीजी करते हैं, वहीं बेटों को सिखा कर रखा है। ज्यादा बोल रही हो तुम। उसने सख्ती से उसकी बात पर कहा, जिस पर उसने भी मुस्कुराकर तंज कसा, बोलूंगी ही नहीं, आप जो जितना कहेंगे उतनी ही जबान खोलूंगी, लिख कर दे दीजिए, क्या कहना है, कब कहाँ? रणबीर ने गुस्से को जब्त किया, वो उसकी बात जैसे समझने को तैयार ही नहीं थी। समृद्धि ने उसकी तरफ देखकर एक बार फिर से कहा, तुम हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहती हो, जब से शादी हुई है कभी चैन नहीं है। हर समय लड़ाई झगड़ा, हो गया जो हो गया, बात पकड़कर बैठ जाती हो। नहीं खत्म करनी बात तो लड़ती रहोगी। समझ तो रहा हूं, हर समय तुम्हारे लिए लड़ता नहीं रह सकता ना। पापा और बाबा से मुंह लगाने की जरूरत क्या है, तुम समझना ही नहीं चाहती। रणबीर की बात सुनकर वो ठहर सी गई। उसको कुछ सेकंड तक देखा, फिर बिना कुछ कहे तकिया ठीक करने लगी। पूरी तरह से समृद्धि को खुद को नजरअंदाज करते देखकर रणबीर ने चिढ़कर उसकी बांह को पकड़कर अपनी तरफ किया, बात कर रहा हूं ना। उसकी पकड़ जरा मजबूत थी। समृद्धि ने अब भी कुछ नहीं कहा, वो उसकी बात का जवाब देने तैयार नहीं थी, तो रणबीर ने बांह पर उंगलियां मजबूत कर दी। आह, हल्की सी आवाज उसके मुंह से निकली, जो सुनते ही रणबीर के हाथ ढीले हुए। क्या हुआ? उसने जवाब नहीं दिया, मगर रणबीर को अनायास ही कुछ याद आया। उसकी बांह छोड़कर सूट का बाजू ऊपर करना चाहा, पर उसने हाथ खींच लिया। रणबीर ने फौरन ही उसके हाथ को पकड़ा, दिखाओ इधर। समृद्धि की बांह पर निशान देखकर उसने आंखें भींची। सो सॉरी, पता नहीं उस वक्त अफसोस से उसके मुंह से इतना ही निकला। समृद्धि ने हाथ पीछे कर लिया। इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी। तकिया ठीक करती समृद्धि लैंप बंद करके लेटने लगी, पर उसने हाथ पकड़कर फिर रोका, इधर आओ। उसे अपने करीब कर रणबीर ने बांह पर आए अपनी उंगलियों के निशान देखे, बेहद ही अफसोस हुआ। समृद्धि ने हाथ पीछे खींचा। तुम नहीं समझती हो, हम हर वक्त किसी से लड़ तो नहीं सकते समृद्धि।
वो बड़े हैं, उनकी सोच जो है वही रहेगी, उसे बदला नहीं जा सकता है। खुद समझती हो जब अपनी बेटी बहन का नहीं सोच रहे तो मुंह लगाना बेकार है। आई एम सो सॉरी, वेरी सॉरी यार, उसने बहुत ही आराम से कहा। अफसोस से भरे उसके चेहरे को देखकर वो फीका सा मुस्कुरा दी। बदलाव इतना मुश्किल होता है? होता ही है, रणबीर ने जवाब पर उसने उसी फीकी सी मुस्कान के साथ कहा। 2-4 महीने नहीं बर्दाश्त हुआ आपको मेरा ना बदलना। ये बदलाव सबके लिए मुश्किल है, आपके लिए आपका सिगरेट छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, अम्मा का दूसरों को समझना मुश्किल है, उनकी सोच वैसी है, बाबा पापा सबके लिए अपनी गलत सोच को बदलना मुश्किल, बस औरतों के लिए खासकर बहू के लिए सब कुछ बदलना बहुत आसान है। घर, नाम, परिवार, व्यवहार, बर्ताव सब बदल दिया जाता है, वो बहुत आसान होता है ना? रणबीर उसकी बात सुनकर चुप सा हुआ। उसकी चुप्पी पर उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, समझती हूँ मैं, बहुत मुश्किल है बदलाव। एक गहरी खामोशी के बीच वो अपनी जगह पर लेट गई। नींद आंखों से दूर थी, सर में जो भारीपन महसूस हो रहा था वो जैसे बढ़ने लगा था। उसने आंखों को बंद कर लिया। समृद्धि, धीरे से उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर उसने कहा, पर उसने अपनी आंखों को खोल लिया। वो नरमी से उसके गले के पास चेहरा लगाकर बोला, गलती हो गई, मुझे नहीं उस तरह से बर्ताव करना चाहिए था। आई एम सॉरी। समृद्धि ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो अब भी उसी तरह से रहा। अब बोलो भी कुछ। नहीं, मैं कुछ कहती हूँ तो लड़ाई ही शुरू होती है, आप बता दीजिए क्या कहना है, उसने जवाब दिया। आंखें खोलकर लैंप के पास रखा टेबल कैलेंडर देखा। मेरे से जितना लड़ना है लड़ लो तुम। रणबीर प्यार से उसे मनाने की कोशिश कर रहा था मगर उसने जवाब नहीं दिया। लगा जैसे वो बात नहीं करना चाह रही थी। रणबीर ने उसकी कमर के इर्द गिर्द हाथ लपेटकर आंखों को बंद करते हुए उसके सर को चूम लिया। हैप्पी बर्थडे मेरी बावली। और एकाएक उसकी आंख खुली। उसने गर्दन घुमाकर रणबीर की तरफ देखा जिसकी आंखें बंद थी। सीजन 2 भाग 19। अब बोलो भी कुछ। नहीं, मैं कुछ कहती हूँ तो लड़ाई ही शुरू होती है, आप बता दीजिए क्या कहना है, उसने जवाब दिया। आंखें खोलकर लैंप के पास रखा टेबल कैलेंडर देखा। मेरे से जितना लड़ना है लड़ लो तुम। रणबीर प्यार से उसे मनाने की कोशिश कर रहा था मगर उसने जवाब नहीं दिया। लगा जैसे वो बात नहीं करना चाह रही थी। रणबीर ने उसकी कमर के इर्द गिर्द हाथ लपेटकर आंखों को बंद करते हुए उसके सर को चूम लिया। हैप्पी बर्थडे मेरी बावली। और एकाएक उसकी आंख खुली। उसने गर्दन घुमाकर रणबीर की तरफ देखा जिसकी आंखें बंद थी। रणबीर ने उसकी नज़र खुद पर महसूस कर आंख खोली। हैप्पी बर्थडे, उसने उसके गाल को चूमकर प्यार से कहा। समृद्धि को याद था जब यहाँ उसका पहला बर्थडे था तब भी किसी को याद नहीं वो उसे विश करके उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। अब भी उसे याद था। उसने जवाब नहीं दिया तो रणबीर ने अपने हाथ उसकी कमर के इर्द गिर्द कसकर कहा, अब तो बोलो यार। थैंक यू सो मच, पर इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं थी, उसने बिना किसी भाव के कहा। वो गर्दन घुमाकर वापस दूसरी तरफ देखने लगी। उसकी बात रणबीर को जरूर लगी। एक बात को लेकर वो इस तरह से बैठ गई थी, उसकी सारी कोशिशें, सब कुछ भूल गई। उसको सपोर्ट करने के लिए वो हर वो चीज़ कर रहा था जो वो कर सकता था और उससे ये सब फॉर्मेलिटी, एक दिखावा, एक नाटक लग रहा था। उसने धीरे से उसकी कमर पर रखे हाथ को हटाया। पता है क्या समृद्धि, तुम्हें अब तक मेरी एक बात नहीं समझ आती, सीधा लेटता रणबीर गंभीरता से बोला। जो सुनकर समृद्धि ने गर्दन घुमाई और इस बात करवट ही बदल ली। जब पता है हमारी बात कोई मायने नहीं रखती तो बोलने से कोई फायदा नहीं होता। हमारे बीच जो भी हो मुझे नहीं बर्दाश्त। मेरा भाई, मेरा बाप, चाचा या बाबा कोई कुछ कहे तुम्हें और वो नहीं सोचेंगे, मुझे पता है, तभी कहता हूँ मत बोलो, पर तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुमसे मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ, तुम समझो। मैं जानता हूँ मेरे घर का माहौल और लोगों को नहीं बदला जा सकता, सबको। 20 साल से ऊपर हो गए, अपनी बेटी के विधवा और बेसहारा होने पर उन्हें फर्क नहीं पड़ा, अपनी बहन के पति के मरने पर अफसोस नहीं हुआ, तो उनसे अगर हृदय परिवर्तन की उम्मीद कर रही हो वो बेवकूफ़ी से बढ़कर कुछ नहीं। ये कोई फिल्म नहीं चल रही है जो बगावत किया और सब बदल गए, ऐसा नहीं होता। असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। जिनको आदत ही नहीं किसी औरत की सुनने की, उनको अगर तुम ज्ञान दोगी तो ये तुम्हारी बदतमीजी कहलाएगी, अच्छाई या सच्चाई नहीं। मुझे पता है तुम अलग सोचती हो, मैं कर रहा हूँ ना, मैं काफ़ी नहीं हूँ क्या? जो चाहती हो मुझसे कहो, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, किसी और की नहीं। मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई तुम पर चिल्लाए, पर तुम समझना नहीं चाहती। बस इसलिए कहा था अंदर जाओ। मेरी फैमिली कैसी है ये तुम मुझसे बेहतर नहीं जानती, इसलिए कहता हूँ बार बार। सबसे नहीं लड़ सकते, बाबा और पापा से नहीं लड़ सकता मैं, पर फिर भी मैं सामने था, बोल रहा था, लेकिन तुमको समझ नहीं आया। हाँ, डबल स्टैंडर्ड है और ये सिर्फ इस घर में नहीं है। हर समय इंसान एक जैसे मूड में नहीं होता। बीवी की सुनते रहो तो यहाँ बाकी सबको परेशानी, और अगर ज़रा घर वालों के लिए बोलो तो बीवी को परेशानी। तुम्हारे लिए मुश्किल है तो मेरे लिए भी। जानता हूँ तुम्हें ज़्यादा बदलना पड़ा और मेरी वजह से हुआ है, इसके लिए बुरा लगता है मुझे। वो बिना रुके बोलता जा रहा था और उसे सुनती समृद्धि को अब दूसरी तरफ की बातों का भी रियलाइजेशन हुआ। उसकी बात पूरी तरह से गलत भी नहीं थी, पर वो भी तो गलत नहीं थी। उसने एक बार फिर से कहा, जरूरी नहीं होता हम जो सोचो वही सब सोचो। और जो इतने सालों से अपनी बात के आगे कुछ नहीं समझे, उनकी सोच नहीं बदली जा सकती। किसी की विचारधारा बदलना आसान नहीं है, और पता है क्या, हमारे यहाँ किसी ने कोशिश भी नहीं की।
माँ को पहले ऐसे ही देखा, फिर चाची और फिर भाभी। सबको यही आदत रही और मुझे भी उम्मीद थी मेरी बीवी भी ऐसी ही होगी, पर तुम तो जितना हो सकता था समझता हूँ मैं। जिस तरह से हुआ मुझे गुस्से में ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था, सॉरी। मैं जानता हूँ ऐसे रहेंगे यहाँ साथ तो ये होता रहेगा, इसलिए कहा था पहले भी अगर ज़्यादा दिक्कत है हम अलग रह लेंगे, इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ मैं। वो अब आखिर चुप हुआ। सच ही था, अपनी तरफ से तो वो हर कोशिश करता था अपनी बीवी को खुश रखने की, उसकी खुशी उसके लिए मायने रखती थी, तभी बिना घर में किसी की मर्जी के उसके आगे की पढ़ाई के लिए उसने कहा। समृद्धि चुप सी थी, उससे कुछ बोला नहीं गया, पर अभी एहसास हुआ हो सकता है उसके जितना नहीं मगर परेशान वो भी था, पर इस समय वो उसकी आगोश में नहीं गई। ना ही उसने कुछ कहा। रणबीर ने बांह के ऊपर सर रखकर उसकी तरफ देखा और जब उसने कुछ नहीं कहा तो अफसोस की एक लंबी सांस लेकर करवट बदल ली। दोनों ही जाग रहे थे और अपनी अपनी उलझन में थे। वो उसकी बात को समझ रही थी मगर ये जैसे आदत हो गई थी रणबीर की, अगर वो बार बार ऐसे ही समझेगी तो उसे और आदत लगेगी। रणबीर वो भी जरा तंग हो गया था उसके एक ही बात को लेकर बैठ जाने से। अपनी तरफ से उसने उसे समझाने की कोशिश भी की, पर जब उस पर असर नहीं हुआ उसने कुछ नहीं कहा तो बुरा लगा। नींद दोनों की आंखों से दूर थी। रणबीर और समृद्धि दोनों ने एक ही वक्त पर करवट बदली, उनके चेहरे अब आमने सामने आ गए। समृद्धि ने आंखें बंद की और उससे दूर ही रही, जो रणबीर को गुस्सा सा दिलाने लगा, तो उसने करवट बदलकर अपनी आंखों को मूंद लिया। सीजन 2 भाग 20। नींद दोनों की आंखों से दूर थी। रणबीर और समृद्धि दोनों ने एक ही वक्त पर करवट बदली, उनके चेहरे अब आमने सामने आ गए। समृद्धि ने आंखें बंद की और उससे दूर ही रही, जो रणबीर को गुस्सा सा दिलाने लगा, तो उसने करवट बदलकर अपनी आंखों को मूंद लिया। वो कुछ नहीं बोली, ना ही उसने रणबीर के गुस्से के बावजूद कुछ कहा। उसने आंखें जरूर बंद कर ली मगर नींद उसकी आंखों से दूर थी। उसने जब करवट बदली तो देखा समृद्धि उसकी तरफ पीठ करके सोई थी। वो आखिर खुद ही आगे बढ़ा और धीरे से उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी आंख बंद कर ली। उसने बस अपनी आंखों को बंद कर रखा था, उसके हाथ देखे, फिर लंबी सांस ली, आंख बंद कर ली। झगड़ना लड़ना लगा रहता था मगर वो उसे बहुत समझने की कोशिश करता था, ये बात उसे भी पता थी, पर वो रवैया उसे गुस्सा दिला रहा था। जब लगा रणबीर नींद में चला गया तो उसने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखा। सामान्य सा था आज का दिन। लाडो ने गले मिलकर उसे बर्थडे विश किया। सुगना जी ने भी प्यार से आशीर्वाद दिया और माया ने सुबह ही फोन किया। थैंक यू सो मच भाभी, आप ठीक हो ना? हाँ तुम बताओ, घर में सब ठीक है? ठीक ही है, इधर चलता ही रहेगा, क्लेश रोज का है। अच्छा है आप चले गए। आखिर उसके मुंह से बात निकल ही गई, वो उससे अक्सर सब कह देती थी। माया ने फिर पूछा, क्या हो गया सो, और तू तो नहीं बोली बीच में? बोली और वही नाटक, समृद्धि ने जवाब दिया। माया ने जब उसकी सारी बात सुनी तो 2 पल की चुप्पी के बाद बोली, और तुम लड़कर मुंह फुलाकर बैठी हो। समृद्धि तुम भी समझती हो इस घर में आदमियों का यही चलता रहता है। वो तो रणबीर थे जो बात सिर्फ हाथ या बाजू पकड़ने तक रह गई और लाडो डर गई क्योंकि उसने देखा है तो काम ही ऐसे करते हैं। आपको पता है ये जो हम कहते हैं बस हाथ पकड़कर रह गया, इसी से लगता है जैसे महान हो गए। खैर आप ना इंटेंशन से दूर रहो और खुश रहो एकदम। माया की फिक्र उसे थी। उससे बात करके उसने फ़ोन रखा और अपने काम में लगी। सुबह उसके पापा ने कॉल की थी, तभी उसने अपनी माँ से बात की थी, पर अब फिर फ़ोन बजा। हेलो भाभी, हैप्पी बर्थडे प्यारी नंद जी। दूसरी तरफ से उसकी भाभी की आवाज़ आई। थैंक यू मेरी प्यारी भाभी, आज बड़ा प्यार आ रहा है आपको। तुम आई नहीं, मैं यहाँ गिफ्ट रेडी करके बैठी थी। माँ जी को कहा तुम्हारे भैया को भिजवा देती हूँ, मना कर दिया अभी। अच्छा ना भाभी जी, आऊँगी और खूब सताऊंगी, फिर आपका सारा प्यार खत्म हो जाएगा। वो हंसकर बोली। उसका रवैया ही ऐसा था कि ना ही इस घर में आकर उसकी जेठानी और नंद से लड़ाई हुई, ना ही शादी के बाद अपनी भाभी से। रहने ही दो, तुम रहने से रही नंदोई जी के बिना। उसने छेड़ा। सब्जी बनाती समृद्धि बस मुस्कुराकर रह गई। अपने भाई की शादी के बाद जब भी वो गई थी 2 दिन से ज़्यादा रुकी नहीं थी। और अगर रही ना फिर कहोगी आ गई मुझे परेशान करने। ना भाई तुम रहती हो तो दिल लगा रहता है, वरना जानती हो अम्मा और माँ जी तो मेरी जान सुखाए रखती है। आहा भाभी जी, सासू माँ से शिकायत करूंगी तो? नहीं करोगी तभी कहा ना। मैं बहुत याद कर रही हूँ, थोड़ा वक्त निकाल कर आ जाओ ना। अच्छा देखती हूँ भाभी, उसने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद अब फ़ोन रखा, मूड कुछ अच्छा हो गया था। सबके लिए नाश्ता बनाकर उसने लाडो को देने कहा, वो भी भाभी की मदद में लगी रहती। भाभी छोटे वाले भैया नहीं है बाहर। वो वापस आई तो एक प्लेट थी। समृद्धि को रणबीर का ख्याल आया। रख दो, मैं दे आती हूँ, उनकी चाय ले लूँ बस। रणबीर कुर्ते पहनने लगा। वो सुबह से नजर ही नहीं आई। जब सुबह तलाशा तो अपने पापा से बात कर रही थी। उसने कमरे में आने का इशारा किया था पर वो आई तक नहीं। अजीब जिद है, बात करनी है पर नहीं, रणबीर ने खुद में ही कहा। कुर्ते की बाजू फोल्ड कर कोहनी तक चढ़ाते हुए रणबीर पर उसकी नज़र रुकी, फिर धीरे से आकर टेबल पर नाश्ते की प्लेट रखी। रणबीर ने उसकी ओर देखा। वो बिना कुछ कहे अपनी चाय का कप लिए पलंग के पास आकर बैठ गई। उसने दूसरा कप उठाया और आकर सोफे पर बैठा। दोनों की मौजूदगी के बाद भी खामोशी थी। चाय खत्म कर उसने कहा, इधर आओ। वो उसकी आवाज़ सुनकर एक नज़र उसे देखकर चाय की घूंट भरते हुए बोली, बोलिए सुन रही हूँ। रणबीर ने एक लंबी सांस ली। वो उठकर अलमारी के पास आया।
उसने अपने सामान के बीच रखे एक पतले से बॉक्स को उठाया। समृद्धि शायद ही कभी वो लॉकर खोलती थी, तभी उसने देखा तक नहीं था। वो पलटकर उसके पास आया। समृद्धि ने नासमझी से देखा। ये लो। उसने नहीं ध्यान दिया तो रणबीर ने वो बॉक्स खोला। उसने एक पतला सा ब्रेसलेट था जिस पर उसके नाम को लिखा गया। गोल्ड का वो सिंपल ब्रेसलेट था जैसे उसे पसंद था। हाथ आगे करो। नहीं थैंक यू। उसने जैसे ही ये कहा रणबीर ने ठहरकर उसे देखा। उसने वो बॉक्स में वापस रखा। हम जैसी मर्जी। समृद्धि चाय का कप लिए उठने लगी पर उसने बाजू पकड़ी। नाश्ता किया कर लूंगी। समृद्धि सॉरी ना यार। अच्छा है सॉरी कहकर बात खत्म। पहली बार जब माँ से बात की तब चिल्लाना, फिर हाथ पकड़कर गुस्सा दिखाना, फिर गुस्सा आएगा तो हाथ उठाना और बात कमरे में आकर सॉरी बोलकर खत्म। वैसे आपने कुछ गलत नहीं किया, इट्स ओके और सॉरी कहने की जरूरत है, मैं हूं ना समझा। समृद्धि की बात भी गलत नहीं थी। रणबीर ने वो बॉक्स आगे कर दिया। रख लेना, शायद पसंद आ जाए। वैसे हम दोनों की पसंद में जमीन आसमान का अंतर है, तुम्हारे हिसाब से ली है, बाकी अगर ना पसंद आए तो देख लेना कुछ और। रणबीर इतना कहकर उठा। नाश्ते की थाली छोड़कर जाने लगा था, फिर कुछ याद आया तो रुककर आकर सोफे पर बैठा और चुपचाप नाश्ता करने लगा। सीजन 2 भाग 21। समृद्धि सॉरी ना यार। अच्छा है सॉरी कहकर बात खत्म। पहली बार जब माँ से बात की तब चिल्लाना, फिर हाथ पकड़कर गुस्सा दिखाना, फिर गुस्सा आएगा तो हाथ उठाना और बात कमरे में आकर सॉरी बोलकर खत्म। वैसे आपने कुछ गलत नहीं किया, इट्स ओके और सॉरी कहने की जरूरत है, मैं हूं ना समझ। समृद्धि की बात भी गलत नहीं थी। रणबीर ने वो बॉक्स आगे कर दिया। रख लेना, शायद पसंद आ जाए। वैसे हम दोनों की पसंद में जमीन आसमान का अंतर है, तुम्हारे हिसाब से ली है, बाकी अगर ना पसंद आए तो देख लेना कुछ और। रणबीर इतना कहकर उठा। नाश्ते की थाली छोड़कर जाने लगा था, फिर कुछ याद आया तो रुककर आकर सोफे पर बैठा और चुपचाप नाश्ता करने लगा। समृद्धि चाय का कप लिए उठी। रणबीर ने नाश्ता खत्म किया तो वो प्लेट उठाने लगी। फ्री हो, शाम को थोड़ा काम है मार्केट का तो बाहर। मुझे नहीं जाना, उसने जवाब दिया बिना उसकी पूरी बात सुने। रणबीर ने एक गहरी सांस ली। प्लेट उठाकर वो बाहर गई। उसे अंदाजा था जिस तरह से बर्ताव किया नहीं करना चाहिए था और समृद्धि वो बहुत नाराज हुई थी, उसकी बात सुनना नहीं चाह रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। कुर्ते की जेब से उसने वो छोटा सा बॉक्स निकालकर टेबल पर ही रख दिया। उसी पल समृद्धि अंदर आई। ये तुम्हारे लिए, रणबीर ने कहा तो उसने वो छोटा सा बॉक्स देखा। समृद्धि ने खास ध्यान नहीं दिया। मुझे घर जाना है मेरे, तो मैं भैया को बुलवा लूं या आप छोड़ देंगे? उसने पूछा, जो सुनकर रणबीर उसकी तरफ देखने लगा। कब जाओगी? कल, उसने जवाब दिया। जो सुनकर रणबीर ने कहा, छोड़ आऊंगा पर आज तो फ्री हो ना समृद्धि, तुम्हारा बर्थडे भी है और कितना वक्त हो गया साथ बाहर। किसी को जवाब देना नहीं है और हर बार सुनकर मैं चुप नहीं रह सकती, उससे बेहतर है उतने में खुश रहूं जो है। थैंक यू सो मच आपके गिफ्ट्स के लिए, आपने विश किया उसके लिए, उसने सपाट से अंदाज में जवाब दिया। पिछली बार जब वो बाहर चले गए रणबीर और उसे आते आते बहुत देर हुई, घर पर सरोज जी काफ़ी कुछ बोलने लगी जो उनकी आदत थी। समृद्धि की बात सुनता रणबीर उसके पास आया। जानकर जा रही हो और अब भी तुम्हें बहाना मिल गया है। समृद्धि बहुत परेशान करती हो कभी कभी तुम। नहीं करूंगी परेशान, आइए आप, उसने जवाब दिया। जो सुनकर उसने एक नज़र उसे देखा, उसने बाद अब चुप सा हो गया। टेबल पर रखा वॉलेट और अपनी जीप की चाबी लेकर वो वहां से निकल गया। शाम तक वो वक्त पर आया। समृद्धि जो हमेशा की तरह इस समय सबको चाय नाश्ता दे रही थी, वो उसकी चाय बनाने जाने लगी। बस पानी दे दो और तुमने कर लिया सामान पैक? अभी वक्त है, छोड़ आऊंगा, उसने कहा। जो सुनकर सरोज जी उससे भी पहले बोली, कहाँ जाएगी ये? अपने घर, रणबीर ने जवाब दिया। नहीं, कल चली जाऊंगी, उसने आहिस्ता से कहा और इतना कहकर वो रसोई में जा घुसी। अजीब बात, माहौल बन गया था उनके बीच और अब उसके जाने की बात पर भी वो खुश नहीं थी बल्कि बड़बड़ा रही थी। इतना मत सोच समृद्धि, उनको आदत हो गई है बेटा। सासू माँ ऐसी ही थी तो वो भी वैसी हो गई। कुछ लोग अपने पर झेल कर सोचते हैं आगे वैसे ना होने दें, और कुछ लोगों को लगता है जो मैंने झेला वो दूसरा भी झेले। सुगना जी ने प्यार से समझाया। वो काम में लगी हुई थी मगर उनकी बात सुन रही थी। वो प्यार से उसके सर पर हाथ रख कर बोली, चली जा, मगर अगर मनमुटाव है तो पहले वो खत्म कर लेना। रणबीर उसे आज ही छोड़ देने की बात कर रहा था मगर उसने मना किया तो वो घर से बाहर चला गया। समृद्धि उसका इंतजार कर रही थी जो बहुत देर गए आया। आंगन में कोई नहीं था तो वो भी सीधा कमरे में आया। समृद्धि उसे देखकर उठी। खाना लेकर आऊं या बाहर खाएंगे? ले आओ, वो जवाब देते हुए अपने कुर्ते के बटन निकालने लगा, फिर बाथरूम में जा घुसा। दोनों ने साथ में डिनर किया बेहद खामोशी से। वो बर्तन रखकर वापस आए। सुबह ही चलना, अपनी पैकिंग कर लो, रणबीर ने कहा और वो बिस्तर पर अपनी जगह पर आकर लेट गया। ये अच्छा है, खुद ही गुस्सा दिलाओ और फिर अकड़ भी, समृद्धि उसे देखती हुई बड़बड़ाए। उसकी आंखें खुली थी, वो बराबर में आकर लेटी, ये भी उसने महसूस किया। अपनी तरफ से चाहा था उसके दिन को खास बनाए मगर वो नाराज थी, उसने सुना ही नहीं तो वो क्या करता। रणबीर ने करवट बदली, वो उसकी तरफ पीट करके लेटी थी। उसने उसके कमर पर अपना हाथ रखना चाहा, फिर जाने क्यों ठहर सा गया। अगले दिन सुबह सबके लिए नाश्ता बनाकर वो भी अब जाने के लिए तैयार हूँ। अपनी माँ से जिस तरह से बात हुई उसके बाद उसका मन नहीं था मगर उसकी भाभी बहुत दिनों से उसे बुला रही थी, तभी वो तैयार हो गई।
गुलाबी रंग का सूट उस पर उस जच रहा था, मांग में हल्का सा सिंदूर था। सर पर दुपट्टा ठीक करके वो अपना बैग लेने लगी, तब तक रणबीर ने वो पकड़ा। कब तक आओगी? हमेशा की ही तरह सवाल किया, जो सुनकर उसने जवाब दिया, मेरा क्या, जब आप चाहें आ जाइएगा, आ जाऊंगी। और फिर रणबीर को महसूस हुआ उसने बेकार में सवाल कर लिया। लाडो और सबसे मिलकर वो बाहर निकली। गाड़ी में बैठते ही रणबीर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। समृद्धि बाहर देख रही थी। कब आएंगे बता दीजिएगा मुझे, उसने कहा तो रणबीर ने उसकी ओर देखा। कोई बात नहीं, आराम से रुको, मुझे वैसे भी कुछ काम है, गुरुग्राम में रहूंगा अभी, तो भैया के साथ आ जाऊंगी, वरना माँ फिर गुस्सा करेंगी। मैं बात कर लूंगा, रणबीर ने जवाब दिया। सफर खामोशी से कटा और वो उसके घर पहुंचे। लक्ष्मी जी को चिंता थी कहीं अब भी लड़कर ना आए हो वो, पर दामाद और बेटी को साथ देखकर मन को राहत पहुंची। महाराज जमाई तो हीरा सै, लीला जी की उससे बनती, वो उसे देखकर खुश जाती। रणबीर भी मुस्कुराकर मिला। कुछ घंटे रुककर वो जाने के लिए निकला। समृद्धि बाहर तक आए। कैश रखा है, कहते हुए वो वॉलेट निकालने लगा। ये उसकी आदत थी, जब भी वो कहीं जाता या उसे उसके घर छोड़ता वो पैसों का जरूर पूछता और देता। नहीं चाहिए है, होंगे मेरे पास रखे थे, उसने जवाब दिया। तो रणबीर पल भर को ठहरा, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़कर कुछ नोट थमाए। कॉल कर देना जब भी आना हो। रणबीर इतना कहकर गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा। उसने गर्दन घुमाकर उसे फिर से देखा। उसने कुछ कहा नहीं तो वो भी गाड़ी में बैठ गया। कुछ पल बाद ही वो गाड़ी उसकी आंखों से ओझल हो गई, तो वो भी अंदर चली गई। रणबीर की बातें, उसका रवैया याद आने लगा। अजीब सा महसूस हुआ था उसे। वो जैसे ही अंदर आई, उसकी माँ उसके पास आए और दबी आवाज में पूछा, लड़कर तो नहीं है? वो उनकी तरफ देखने लगी। भाग 22, उसकी आंखों से ओझल हो गई, तो वो भी अंदर चली गई। रणबीर की बातें, उसका रवैया याद आने लगा। अजीब सा महसूस हुआ था उसे। वो जैसे ही अंदर आई, उसकी माँ उसके पास आए और दबी आवाज में पूछा, लड़कर तो नहीं है? वो उनकी तरफ देखने लगी। नहीं आई, लड़कर चली जाऊंगी, उसने चिढ़कर जवाब दिया। तो उसकी माँ समझाने लगी, तेरी दुश्मन थोड़ी लगी हूँ छोरी, ऐसे लड़ झगड़ कर रिश्ते ना बनते। वो माँ थी, एक ऐसी माँ जो चाहती थी उसकी बेटी का रिश्ता और घर बना रहे। वही समृद्धि उखड़ सी गई। वो अंदर आए। अम्मा खाट पर बैठी हुई थी और उसकी भाभी सिमरन उनके पाँव में तेल लगा रही थी, जो देखकर उसने कहा, ऐश है अम्मा बहू के आने के बाद। सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम रुकोगी ना अभी? हाँ भाभी, तुम्हारी वजह से आ गई, वरना आने का मन नहीं था मेरा, उसने जानकर अपनी माँ को सुनाया। उसकी माँ ने बेटी की बात सुनकर कहा, बस कर दे छोरी, घनी सगी हो गई तेरी भाभी। समृद्धि भी सबके बीच बातों में लग गई, पर कल रात से रणबीर का रवैया बदला सा लगा। एक तो खुद नाराज करने के काम किए, और अब किस बात पर वो मुंह फुला रहा था। पूरा दिन आसपास के कुछ लोग और अपने गांव में कैसे बीता उसे पता भी नहीं चला। शाम को वो बाहर से आए। बहू जा खाने का देख, छोले भीग रहे थे वो तो बना देना, और 2 सब्जी कर देना। भिंडी लाए तेरे ससुर जी और बेसन की सब्जी बड़ी पसंद से समृद्धि ने, तो बना लेना। ठीक है अम्मा, हामी भरती उसकी भाभी उठी और चली गई। तो उसने माँ से कहा, अम्मा तू नहीं बना रही? ना मुझसे नहीं होता, अच्छा बना ले, वह बना लेगी। उनके जवाब पर उसे इस वक्त सरोज जी याद आए। समृद्धि खुद भाभी के साथ आ गई। छोरी बाहर आजा, गर्मी लग जावेगी, ऐस बड़ी ही ना से यहाँ फिर रहा ना जावेगा तेरे पे। उसकी माँ की आवाज़ आई, जो सुनकर उसने सिमरन की तरफ देखा। वो मुस्कुराकर बोली, जाओ तुम, मैं करती हूँ ना, मैं आटा लगा देती हूँ, बहुत गर्मी से 2 घंटे तक लगी रहोगी तो तंदूर की तरह गर्म हो जाओगी आप, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। समृद्धि को इस समय अपनी माँ और सरोज जी में खास अंतर नहीं लगा, बस वो उसकी परवाह कर रही थी क्योंकि माँ थी, वरना सिमरन के लिए वो भी वैसी ही सास थी जैसी उसकी सास थी। उसकी भाभी का रवैया उसके साथ बहुत अच्छा था। सबके साथ खाने की थाली लगी, सिमरन बाद में खाती तो वो रुक गई। आज उसे महसूस हुआ उसका घर भी वैसा ही था, बस फर्क इतना था यहाँ वो बेटी थी। वैसे अम्मा जरा हाथ पैर चलाती रहो, बहू के आते आराम की शौकीन हो गई, उसने सुनाया। जिस पर उसकी माँ ने उसे देखा तो उसने कहा, नहीं वैसे नहीं कह रही, अभी तो आई है, थोड़ा उनका भी सोचो। अपनी बेटी की बारी आए तो फिक्र, और फिर बहू की आए तो छोड़ो, ये आदत मत लगा। विनय ने बहन की तरफ देखा, फिर बीवी को वो कभी कभी यही कहती, तब वो उसे भी डपट कर चुप करवा देता। ना मने कई कर दिया। उनको बुरा लगा, जिस पर वो बोली, कुछ नहीं किया, नहीं कह रही वो, इतनी देर से लगी है रसोई में, गर्मी इतनी बढ़ रही है, सबको लगती है थोड़ा लग जाया कर, अब तक तो सब करती ही थी ना, और इतना लंबा घूंघट क्यों, कौन है घर में? और भैया तुम शादी करते हुए बड़ा बेचैन थे, मनपसंद शादी करनी थी, ढंग से रहा करो जरा कायदे से, नौकरानी नहीं आई यहाँ, जिसको ज्यादा दिक्कत हो थोड़ा खुद को भी बदल लो। घर के तो रंग ढंग ही बदल गए। सबको सुनाकर चुप करती उस लड़की को देखकर उसकी दादी बोली, देख देख या छोरी ने जबान ना रुकती या की, यहाँ लड़ने आ रही से तू भाभी के लिए, लड़ने की बात क्या आई, उनके चक्कर में आई हूँ, और जब से आई हूँ ढंग से बात नहीं कर पाई, कभी इसका कभी उसका काम करने पर लगा रखा है। बोली भी नहीं कुछ, वो अपने ही अंदाज में थी। माँ बाप भाई दादी सबको समझाती हुई अब माहौल सामान्य कर वो सिमरन के साथ खाना खा रही थी। तुम भी ना, अब अम्मा ना गुस्सा करें, मैं बात करके जाऊंगी, और इतना मत सोचा करो, भाभी सास बहू से वैसे भी कभी खुश नहीं रहती।
उसने मुंह बनाकर कहा, जिस पर वो बोली, वो तो पता है, पर तुम्हारे भैया में फिर अलग ही आत्मा आ जाती है। वैसे बड़ी बातें करते हैं, प्यार है, शादी करेंगे, यहाँ सबके आगे कुछ नहीं। पिछली बार बहुत मेहमान थे बुआ जी के घर के, फिर गए तो अम्मा को जरा सा कह दिया, फिर इतना लड़े कि थप्पड़ लग जाता, वो तो पापा जी ने उनको रोक कर डांटा। फिर सब रुका। भाई मुझसे नहीं होती लड़ाइयाँ, इसलिए जो जैसे बोले कर दो। भाभी की बात सुनती समृद्धि पूरी तरह से चुप हो गई। उसे याद था उसका भाई कितनी कितनी देर तक उससे बात करता, अपनी मर्जी से शादी कर रहा था, फिर ऐसे झगड़े। फिर बोले कुछ, क्या बोलेंगे, हो गया सब ठीक ऐसे ही, कब तक बात का बतंगड़ बनाना और उल्टा गुस्सा ही होंगे। सिमरन के जवाब पर अनायास ही उसकी आंखों के सामने रणबीर का चेहरा आ गया। रणबीर कमरे में आया, सब सामान्य था, वो नहीं थी, सब हो गया था, मगर कमरे में खालीपन था। उसका ध्यान फोन पर गया, उसने एक बार कॉल नहीं की, यहाँ तक मैसेज नहीं किया, उसके पहुंचने तक का नहीं पूछा। वो अपना फ़ोन लेता हुआ पलंग पर बैठा और अब खुद ही उसका नंबर डायल किया। समृद्धि कमरे में आई ही थी, उसका फ़ोन बजा। रणबीर का नंबर देखकर कुछ पल रुकी, फिर कॉल रिसीव किया। हाँ कहिए। पहुंच गए, 3 घंटे लगते हैं और अभी 12 घंटे हो चुके हैं, रणबीर ने जवाब दिया। जवाब क्या दिया जताया, और समृद्धि को समझ भी आया। वो पलंग पर आकर बैठी। खामोशी रणबीर ने तोड़ी। सब ठीक है ना? हम और वहाँ? हाँ, और कब आऊं लेने? क्यों मन नहीं लग रहा होगा ना? समझती हूँ, कल आ जाऊंगी। आ जाइएगा। कल नहीं आऊँगा, परसों आता हूँ, और अगर रुकना है तो ये हफ्ता रुक जाओ, रणबीर ने जवाब दिया। समृद्धि को अजीब भी लगा, वो दूसरे दिन तक उसे लेने खुद ही पहुंच जाता। पिछली बार शादी की वजह से रुकी, जिसके बाद 2 दिन मुश्किल से वो रुक पाती थी। हाँ सही है, वहाँ क्लेश कम होंगे, मैं नहीं रहूंगी तो। समृद्धि की बात सुनकर उसने खास जवाब नहीं दिया। खामोशी महसूस करती वो खुद ही उसके लिए परेशान हुई। सर दुख रहा है आपका? नहीं, नींद आ रही है, रखता हूँ। रणबीर के जवाब पर उसने घड़ी देखी। बड़ी जल्दी? वैसे तो पूरी रात जाग जाएंगे। रखता हूँ यार, ध्यान रखना अपना। बाय, उसने जवाब दिया और फ़ोन कट गया। समृद्धि ने अपना फ़ोन देखा। नाराज़गी होती तो वो ऐसे ही करती, रणबीर ही आगे से फ़ोन करता, पर आज उसका अंदाज ज़रा अलग था, मगर क्यों ये उसे समझ नहीं आया। भाग 23। सुबह आँख खुली, वो आराम से उठी थी, और जब उठी तब तक उसकी भाभी रसोई में लगी नजर आई। नाश्ता आधा बन गया था, वो चाय बना रही थी। समृद्धि को याद आया वो भी वहाँ ऐसे ही लगी रहती थी। उठ गई, तुम आओ, चाय बना रही थी, तुम तो कम चीनी लेती हो, दूसरी बना देती हूँ। सिमरन ने उसे देखकर कहा तो उसने कहा, नहीं नहीं भाभी, वो उनको आदत है, मेरी नहीं। मुझे कुछ भी चलेगा, इतना लोड मत लो, बना लूंगी अगर कुछ चाहिए होगा। उन दोनों के बीच एक अच्छा प्यारा रिश्ता था। सिमरन को अच्छा लगता जब वो आती, और उसी के चलते वो आई थी। फिर लगा जैसे ससुराल सबके लिए वैसा ही होता है, वहाँ वो अपनी भाभी के साथ वक्त बिताने आई, जिसके पास कामों की ढेर थी। 2 दिन निकले। रणबीर ने आने का जिक्र नहीं किया, वो बेशक ना करें, पर रात को एक बार वो जरूर कॉल करता। आज भी उसकी कॉल का इंतजार कर रही थी। इन 2 दिनों में लगा जैसे आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, और इस बात का गुस्सा भी नहीं था उसके अंदर, बस रणबीर का रवैया ठीक नहीं था। सिमरन अब दिमाग नहीं खा, भूल गया था मैं। हो गया, माँ देख लेंगी। विनय की आवाज़ आई तो वो जो अपने कमरे में जा रही थी वो रुक सी गई। मैंने वो नहीं कहा माँ देंगी, पर मैंने कहा था आपको एक साड़ी ले आना, मैं दूंगी। मेरे पास पैसे देकर गए नहीं थे, वरना मैं खुद ले लेती। हाँ तो तुम्हें ज़रूरत होती है ला देता हूँ, नहीं तो बोल दिया करो। और समृद्धि को माँ देंगी, बहुत कुछ गिफ्ट लिया था, वो दे देना, और अगर कल रुकती है तो मैं ले आऊँगा। बस करो अब। उनकी बातें सुनती समृद्धि को अनायास ही रणबीर याद आया। फ़ोन देखते हुए कमरे में आए। अब तक उसने कॉल नहीं किया, ये सोच सोचकर अपना फ़ोन देख रही थी कि फ़ोन बजा। रणबीर का नंबर देखते ही उसने गहरी सांस ली, कुछ देर रुककर फ़ोन उठाया। हम कैसी हो? ठीक हूँ हम, और घर में सब? अम्मा ठीक है जी। अजीब सा लगा उसे, वो अब खुद ही बोली, लेने कब आओगे आप? मुझे लगा रुकना है तुम्हें, जब बोलो आ जाऊँगा। कल जाइएगा मैंने कहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ। खैर घर में शांति होगी इसलिए सोच रहे होंगे आफत को कौन बुलाए। वो सुनाते हुए बोली, यार तुम्हें 2 मिनट के लिए कॉल करो तब भी। छोड़ो, रखता हूँ मैं, शाम तक तैयार रहना, आ जाऊँगा। समृद्धि ने फ़ोन देखा, उसका रवैया अजीब लग रहा था। वो नाराज़ हो जाए तो रणबीर जब तक दोनों के बीच ढंग से बात ना हो बार बार कोशिश करता, पर इस बार एक तो गलती भी हुई, ऊपर से नज़रअंदाज भी कर रहा था। इस बात से वो चिढ़ी। फिर अभी जो बातें सुनी याद आई तो सर झटकता। बस ये चिल्लाना और गुस्सा करना छोड़ दे तो आदमी बड़ा अच्छा है मेरा। अगले दिन वो जाने की तैयारी में थी। रणबीर ने जैसे कहा था वैसे ही पहुंच भी गया। उसे आंखों के सामने देखकर खुद उसे भी राहत मिली, बेशक वो उससे नाराज़ थी। बड़ी जल्दी आ गए आप तो नंदोई जी। सिमरन जो नाश्ता परोस रही थी मजाकिया अंदाज में बोली। अब ही गए भाभी, आप कहती हैं तो बिना लिए चले जाए। उसने भी उसी तरह से जवाब दिया तो वो हंस दी। नहीं नहीं, वो कुछ घंटे रुककर खाना खाकर निकलें। समृद्धि चुप थी। इन 2 दिनों में उसकी उससे ढंग से बात नहीं हुई थी। एक तो समझ नहीं आ रही थी उसकी ये अकड़। गाड़ी चलाते रणबीर ने रात का अंधेरा होते देखकर खिड़की के शीशे ऊपर कर लिए। वो कुछ खास बोला नहीं। समृद्धि को उस पर गुस्सा आने लगा, मगर कुछ नहीं बोली। सफ़र खामोशी से गुजरा। घंटों का सफ़र पूरा कर रात तक वो पहुंचे, तब तक रात का खाना सब खा चुके थे।
दरवाजा लाडो ने खोला और भाभी को देखते ही लिपट गई। रणबीर उसका बैग लिए कमरे में चला गया। और क्या हाल है, मैंने आपको बहुत याद किया भाभी। रणबीर कमरे में था। कुछ देर बाद वो अंदर आई। दरवाजा बंद करते हुए पूछा, अगर कुछ लेंगे तो बता दीजिए। नहीं, रणबीर ने जवाब दिया। उसका ध्यान फोन पर देखकर समृद्धि ने आंखें उचकाई। और कोई समय होता तो झांक कर देखना, क्या वो छीन लेती उसके फोन को उसके हाथ से, पर आज नहीं कर सकती थी। कपड़े बदल कर आए, दुपट्टा पलंग के सिरहाने पर रखती हुई अपनी जगह पर आए। रणबीर की तरफ देखा, उसने रिएक्ट नहीं किया। वो जब भी इस तरह अपने घर से आती वो उसके इंतजार में बैठा रहता, फिर उसके सीने से लगती समृद्धि को भी राहत मिलती, पर इस दफ़ा कुछ ना हुआ। रणबीर ने खास प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसे गुस्सा भी आने लगा था, मगर कुछ नहीं कर सकी। रणबीर ने फ़ोन रखा तो लगा शायद कुछ कहेगा। जब लगे नहीं रहा जा सकता, सीधे कह देना, मैंने गुड़गांव में फ्लैट देख रखा है, यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे हम दोनों। उसने कहा। जो सुनकर समृद्धि चौंकी। मैंने कब कहा? मैंने अभी की बात नहीं की, जब लगे तब। रणबीर ने कहा तो वो उसकी तरफ देखने लगी। आपको एक बात इतनी बुरी लग गई, जबकि वहाँ मैं गलत भी नहीं थी। मैंने कभी नहीं कहा है घर से अलग होना है, पर आपको यही लगता है। एक तो खुद काम करते हैं और फिर नाराज भी हो जाए, ये अच्छा है? आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। और मैं नाराज नहीं हूँ, ठीक है? आपके बिहेवियर से ही लग रहा है जैसे आप कर रहे हो वैसे आपको एक दिन नहीं रहा जाता मेरे बिना। और अब कहा हफ्ते भर रुको आई तब भी कोई खुशी नहीं। और अब ये बात मुझे पता है आपको बुरा लगा है, पर मेरी गलती नहीं है। उसने आखिर कहा जो उसे लगा। रणबीर ने एक गहरी सांस ली। नहीं है गलती तुम्हारी, फिर बस करो। हम मनो, बस करो अब प्लीज। इस बार उसकी आवाज़ सख्त हो गई। समृद्धि ने उसकी ओर देखा। वो सख्त नजर आया। हद मचाकर रखी है अब बस। वो समझ नहीं पाए अचानक उसे हुआ क्या। भाग 24। आपके बिहेवियर से ही लग रहा है जैसे आप कर रहे हो वैसे आपको एक दिन नहीं रहा जाता मेरे बिना। और अब कहाँ हफ्ते भर रुको आई तब भी कोई खुशी नहीं। और अब ये बात मुझे पता है आपको बुरा लगा है, पर मेरी गलती नहीं है। उसने आखिर कहा जो उसे लगा। रणबीर ने एक गहरी सांस ली। नहीं है गलती तुम्हारी, फिर बस करो। हम मनो, बस करो अब प्लीज। इस बार उसकी आवाज़ सख्त हो गई। समृद्धि ने उसकी ओर देखा। वो सख्त नजर आया। हद मचाकर रखी है अब बस। वो समझ नहीं पाए अचानक उसे हुआ क्या। उसका ये बर्ताव बहुत अजीब था। इस वक्त उनके बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई कि वो नाराज़ हो जाए, बल्कि उसने खुद उसे नाराज़ किया था। समृद्धि जो अब तक बात करने की कोशिश कर रही थी वो गुस्से से बोली, क्या हद मचाकर रखी है? एक तो खुद ही आप गुस्सा दिलाते हैं, बदतमीजी करते हैं और उल्टा गुस्सा भी खुद हो जाए। वाह, माफ़ करो यार, मेरी गलती है, खानदान पर गया हूँ अपने, आई एम सॉरी। उसने अपने ही अंदाज में कहा। चिढ़न नहीं थी, बस अजीब सा कुछ था उसके लहजे में। समृद्धि ने नासमझी से उसे देखा। क्या उसका इस सिचुएशन में गुस्सा करना बनता था? अच्छा है पहले कम से कम इतना ख्याल रहता, गलती हुई है तो ढंग से सॉरी बोल दे, अब तो बस हो गया। अपना एहसान अपने पास रखिए। वो नाराजगी तो गुस्से के मिले जुले भाव के साथ बोली। रणबीर जो अब तक अपना गुस्सा जब्त कर रहा था, उसने आखिर कहा, तो क्या करूं? मुझे कहती हूं मैं बता दूं क्या बोलना है क्या करना है, पर तुम्हें ये बताने की जरूरत है। बता दो, चाहती क्यों हो? समृद्धि अगर तुम्हारे लिए नहीं बोलो तब भी मैं गलत, अगर बोलकर लड़ लो तब भी मैं गलत, साथ रहने में किचकिच से परेशान हो तो अलग रहने की बात तब भी गलत। और सबसे बड़ी बात, तुमने पता नहीं मुझे समझा क्या हुआ है, शुरुआत से ही नज़रअंदाज कर रहा हूं, नहीं समझती सोच सोच कर, पर अब हर बार का हो गया है। कुछ हुआ नहीं, अपना मतलब करने लगती हो। जब वक्त मिलेगा तभी पास आकर माफ़ी मांगूंगा और तब तुम्हें लगता है आ गया अपने मतलब से। हद हो गई है यार, बार बार का है मतलब क्या हवसी दरिंदा लगता हूं मैं तुम्हें? आने की बात पूछी तब भी रह नहीं पा रहे होंगे, समझती हूं करने लगी। वो चुप सी हो गई। अब समझ आया क्यों वो इस तरह रिएक्ट कर रहा था और वो बोली, वो मतलब नहीं था मेरा। नया नहीं है कुछ, तुम्हारी आदत है, हर बात के बीच यही सुर होते हैं तुम्हारे। लड़ाई हुई झगड़कर चले जाने की आदत है तुम्हारी, और चुप हो जाने की। मैं गलत था, हर बार नहीं होता, फिर भी समझता, चलो ठीक है, एक सॉरी कहने से अगर ठीक रहती है तो बोल दो। पर फिर वही आ गए अपने मतलब से, और रणबीर की बात ने उसे खामोश ही कर दिया। वो एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता हुआ बोला, मेरी गलती थी, उस बार बात करनी थी। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, आइंदा ध्यान रखूंगा। बोलने की बात है वो, और मेरी बात का मतलब गलत निकाल रहे हैं आप। तुम्हारे मतलब और तुम्हें इतना समझता हूं मैं। जवाब देकर तकिया खींचते हुए वो अपनी जगह पर लेट गई। आंखें कुछ पल तक सीलिंग को घूरती रही, फिर करवट बदली और वो उसकी तरफ देखती रही। समृद्धि जिसे आदत थी उसके सीने से लगने की, वो करवट बदलकर दूसरी तरफ घूम गई। उसे ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, ये सोचकर गुम हो गई। अपनी बात का ध्यान गया तो लगा वो गलत भी नहीं कह रहा था। ये अच्छा है। रणबीर पर गुस्सा भी आ रहा था, पर वो उसके करीब नहीं हुई, ना ही उसने कुछ कहा। वो एक लंबी सांस लेकर पलटा। एक गहरी सांस लेकर उसने समृद्धि के कंधे को एकदम हल्के से हिलाया। वो चौंकी, उम्मीद नहीं थी इतना नाराज होने के बाद वो उसकी तरफ आएगा। पलटकर उसे देखा। रणबीर ने अपनी बांह पर सर रखने का इशारा किया। वो मुंह बनाने लगी। रणबीर ने एक बार फिर लंबी सांस छोड़ी। बस कर दो यार, प्लीज, बस सॉरी प्लीज। वो उसके करीब होती, सीने से लगी और अब नाराजगी से कहा, जब से आई हूं एक बार हग भी नहीं करने दिया।
रणबीर ने कुछ नहीं कहा, बस वो उसके पीठ पर हल्के से अपने हाथों को चलाने लगा। समृद्धि उसके सीने से सर छिपाए थी, जो निकालकर उसने कहा, अड्डू हो बहुत। हाँ हूँ, वो तो मैं, रणबीर ने जवाब दिया तो उसने मुंह लिया। समृद्धि की बातें उसे कितनी भी बुरी क्यों न लग जाए, लेकिन कभी भी उसे नाराज नहीं रहने देता था। वो उसके ख्याल के आगे किसी बात पर ध्यान ही नहीं देता। अब भी नाराजगी थी, पर उसने बिना उस ध्यान दिए उसे अपनी बाहों में भरा। रणबीर, मेरा वो मतलब नहीं था, वो कुछ देर बाद बोली, जो सुनकर रणबीर ने हाथ रोके उसने उसे देखा, फिर बोला, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, समझ आता है मुझे, बार बार कहती हो पर ध्यान नहीं देता। हमेशा बात सिर्फ अपनी ज़रूरत की नहीं होती। खैर छोड़ो, नया नहीं था ये, जब भी वो किसी बात पर गुस्सा होता खुद ही मान भी जाता था। और अगर हो गया तो अपनी स्टडीज़ पर फोकस करो, बाकी अपनी मर्जी तुम्हारी, एंड आई एम वेरी सॉरी। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। समृद्धि जो उसके सीने से लगी थी, उसकी आंखें अब भी खुली हुई थी, वो उसको ही देख रही थी। उसे अपनी भाभी की बात याद आने लगी और फिर रणबीर को देखने लगी। जब भी उन दोनों के बीच लड़ाई होती और रणबीर का कोई रवैया उसे बुरा लगता, वो इसी तरह नाराज हो जाती थी, और वो मना लेता तो मान भी जाती थी। कभी कभी बहुत बुरा लगता, फिर कुछ ना कुछ एहसास करा जाता, अगर उस इंसान में कुछ बुराइयां थी तो कुछ अच्छाइयां भी थी। बहुत अच्छा नहीं लेकिन उतना बुरा भी नहीं था, और यही वो उलझकर रह जाती। भाग 25। और अगर हो गया तो अपनी स्टडीज़ पर फोकस करो, बाकी अपनी मर्जी तुम्हारी, एंड आई एम वेरी सॉरी। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। समृद्धि जो उसके सीने से लगी थी, उसकी आंखें अब भी खुली हुई थी, वो उसको ही देख रही थी। उसे अपनी भाभी की बात याद आने लगी और फिर रणबीर को देखने लगी। जब भी उन दोनों के बीच लड़ाई होती और रणबीर का कोई रवैया उसे बुरा लगता, वो इसी तरह नाराज हो जाती थी, और वो मना लेता तो मान भी जाती थी। कभी कभी बहुत बुरा लगता, फिर कुछ ना कुछ एहसास करा जाता, अगर उस इंसान में कुछ बुराइयां थी तो कुछ अच्छाइयां भी थी। बहुत अच्छा नहीं लेकिन उतना बुरा भी नहीं था, और यही वो उलझकर रह जाती। रणबीर को वो बस देखती रही, और बहुत कुछ चल रहा था उसके दिमाग में। उसके और अपने रिश्ते को लेकर उलझी भी, फिर जो भी उसने कहा वो बात भी गलत तो ना थी। अपनी सोच, अपने विचार, अपनी परिस्थितियों के आगे हम सब कुछ अपने हिसाब से सोचते हैं, वो भी वैसे ही सोच रही थी। अब उसकी बात सुनकर लगा जो कह रहा था सही था, पर कहते हैं ना, अगर हम एक बार किसी को मौका दे अपने आप को कुछ भी कहने का, तो वो उसी तरह से ट्रीट करने लगा है। वहीं वो नहीं चाहती थी, इसलिए अभी भी उसने कुछ नहीं कहा। जानती थी रणबीर जाग रहा था। इतना मत सोचो, तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं, रणबीर ने बंद आंखों से कहा, तो वो झेप सी गई। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था रणबीर, मैं बस यही सोच पाई क्योंकि तुम्हें लगता है तो बोल दिया। और सही है, मुझे मतलब होता है अपना। ऐसा नहीं, रहने देते हैं, वो धीरे से बोलकर उसके सर को सहलाने लगा। समृद्धि सो गई तो रणबीर ने गहरी सांस ली। वो जानता था उस लड़की की बातें गलत नहीं थी, मगर जिस तरह से उसने बात की वो उसे सही नहीं लगा। अपनी तरफ से जितना हो सकता था वो कोशिश कर रहा था। अगली सुबह आज उसके लिए अलग थी। वो अपने काम में लग गई। आज माहौल अलग और शांत था। उसने भी कुछ खास नहीं कहा, बस अपने काम में लगी रही। भाभी भैया उठ गए, लाडो आकर बताया। समृद्धि को रात की बात याद थी, उसने खुद ना जाकर उसे ही भेजा। वो बाहर देख रही थी, कुछ ही पल में वो आती नजर आई। लाडो को देखते ही उसने पूछा, क्या बोले? कुछ नहीं, उसने जवाब दिया, जो सुनकर वो एक बार फिर से अपने काम में लग गई। रीमा जी स्कूल जाने के लिए निकली। पैदल चलते हुए उसने कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, पर फिर सामने पार्क से टहलकर वापस आते शिवकमल जी दिखे। एक पल को रुकी। वो नहीं चाहते थे लोगों के सामने पता चला, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो आगे बढ़ गई। शिवकमल जी की आंखें उन पर टिकी रही, वो आंखों से अब ओझल होने लगी। दो औरतें जो यही आसपास की थी, उनमें से एक ने कहा, मगर जब से आई है सब संभालते नजर आए। एक बेटा है, किसी के दम के बिना पाल लिया, यही होता है अपना बना होना। 4 पैसे कमाती है तो अपने बेटे को तो पाल रही है, नहीं तो जिंदगी भर परेशान रहती। वही बात है, वरना देख अभी कमलेश काकी और उनके घर वालों ने क्या हाल कर दिया बेचारी बहू का। बेटी है, कुछ कर भी नहीं पा रही बेचारी। दोनों अफसोस जताती बोली। शिवकमल जी उनकी बातों को साफ साफ सुन पा रहे थे। वो आगे बढ़ गए थे, पर बातें अब भी दिमाग में थी। क्या नहीं किया उन्होंने अपनी बेटी के लिए, जिसे उनका ख्याल नहीं रहा था। इस बात ने उनको तोड़कर रख दिया था, और ये बात गलत नहीं थी। घर से भागी बेटियों के बाप भाई को सर उठाकर लोग चलने नहीं देते। एक वक्त के बाद सबके मुंह बंद हो गए थे, मगर उनके मन से वो बेइज्जती, वो गुस्सा नहीं गया था। माया के ना होने की वजह से आजकल वो बड़ा तंग था। अपनी छोटी से छोटी चीज को लिए वो उसके भरोसे होता। सुबह के कपड़े निकाल कर रखने से लेकर खाना पीना, रात जब के सारे काम वो करती, इसलिए अब गुस्सा सा आ रहा था। फोन उठाकर उसका नंबर डायल किया। जी। कॉल कनेक्ट होते ही उसने कहा तो वो बोला, मेरे कपड़े किधर है? कुर्ते नहीं पहनता, शर्ट किधर है? और जुराब बाकी कहाँ है? शॉक्स तो नीचे वाले रैक में, और शर्ट मेरी साड़ी जहाँ है उस तरफ नीचे, क्योंकि जगह नहीं थी। माया ने जवाब दिया। जैसे उसने कहा था वैसे ही सब मिला सामान। हाँ तो ऐसे रख कर जाएगी तो पागल ही होऊंगा। और कितना टाइम लगेगा वहां पर? अभी कहाँ, और मैं कौन सा मर्जी से आई हूँ, भेजा सबने। चल अब जबान मत चलाने लगा। अपने ही अंदाज में उसने कहा।
कमरे में फैले हुए कपड़े देखकर चिढ़ा था और एक एक कर अलमारी में दूसने लगा। फोन पर अब भी माया का कॉल कंटिन्यू था। वो सुनिए। माया को एकदम ही याद आया। राजबीर ने जवाब दिया, सुन ही रहा हूँ, बहराना हो गया, बोल सीधे। सुनिए सुनाइए, क्या कर रही है। माया ने फ़ोन देखा, फिर हल्का सा सर हिलाया। ये आदमी ढंग से बात करना जानता ही नहीं था और उससे तो शायद बिल्कुल नहीं। उसकी चिड़न का अंदाजा था माया को, उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया। वो आप आएंगे नहीं क्या? मुझे बहुत डर, मेरा मतलब आप आ जाते तो हाँ ठीक है। राजबीर ने बात पूरी होने से पहले ही हामी भरी, फिर बोला, चल अब रख, मुझे बहुत काम है। समृद्धि के बारे में सोचता रणबीर खामोशी से बैठा हुआ था। उसकी बात का उसे बुरा लगा था, पर उसे उदास करके या यूं ही नज़रअंदाज नहीं कर सका। पता नहीं क्यों, पर बात जब इस लड़की की आती थी वो ज़्यादा देर तक पूरी तरह इग्नोर कर ही नहीं पाता। उस दिन के बारे में सोचकर अफसोस था। अभी भी उसने लाडो को कहा पर वो आई नहीं थी और उसने भी आगे दोबारा उसे नहीं बुलाया। रणबीर। बाहर से आती आवाज़ सुनकर उसने एक लंबी सांस ली। अपने पापा की आवाज़ सुनते ही वो अब बाहर आ गया। हाँ, वो सामने था। कुलदीप जी ने उसकी तरफ देखकर कहा, वो गुड़गांव में कुछ फ्लैट लिया क्या? ये सुनते ही सरोज जी के हाथ रुके। चूल्हे पर रोटी सेंकती सरोज जी ने बेटे की तरफ देखा। उसने पहले ही कहा था अलग होने का, क्या ये इस वजह से लिया? ये सोचते ही उनके चेहरे पर शिकन आई। हाँ लिया है, उसने जवाब दिया। सरोज जी बेटे को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी। पहले लड़ाई होना, फिर कुछ दिन बाद समृद्धि का जाना और अब वापस आना। फ्लैट की बात सब कुछ जोड़कर यही समझ आया, उनका बेटा तय कर चुका था इस घर को छोड़ने जाने का। क्यों, अभी क्या काम आ गया है? कुलदीप जी ने पूछा। रणबीर को देखती सरोज जी बेचैन मन से बेटे को देख रही थी।